वो किसके ऊपर में मिलता है? तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई मिलता है पैसे के ऊपर में, ब्याज के ऊपर में। यानी अगर हम बात करें तो देखो रेट का फॉर्मूला होता है, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट का फॉर्मूला बाबू होता है हमारे SI अपॉन में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, और इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा। तो अगर हम 1 साल के लिए बात करें तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर टाइम की वैल्यू नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबू जब प्रॉफिट का तुम परसेंट निकालते हो तो लिखा होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 लिखा होता है ना। तो प्रॉफिट के परसेंट में किसका रेशियो मिलता है? CP का। जब तुम डिस्काउंट का मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में एलिगेशन लगाते हो तो ये लिखा आता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। तो उस तरीके से डिस्काउंट के एलिगेशन में MP का रेशियो मिलता है। तो सेम ऐसे ही साधारण ब्याज में जब आप रेट लगाते हैं तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमको रेट का परसेंटेज पता करना होगा तो रेट के परसेंट में एलिगेशन लगाने पर प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, और इसलिए हमें किसका रेशियो मिलता है? तो मूलधन का अनुपात मिलता है। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन हम करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं बट मुझे पता है आप लोग इसको बना सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अभी हम पटना जा रहे हैं, इसके बाद में यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बच्चे हर जगह पर हम लोग आएंगे, और उसके लिए जब आएंगे तो आपको बता देंगे। तो जो आप लोग ये पूछते हैं ना कि सर यूपी कब आओगे, हरियाणा कब आओगे, मन बड़ा दुखी सा होता है कि हम एक बार में ऐसे कैसे जा सकते हैं हर जगह पे, सब चीजों के लिए वक्त लगता है। तो पेशेंस रखिए, आपके घर पर भी आएंगे, मिलकर के जाएंगे आपसे, ठीक है? बस आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया हरीश इज हैविंग 40,000। हरीश के पास में कितना है? तो 40,000 रुपए। उसने मेरे भाई पैसे को दो बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है? इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक इज 9.5% पर एनम, एंड दैट ऑफ सेकंड बैंक इज यहाँ पे 5.5% पर एनम। एक बैंक ने यहाँ पर 9.5% का ब्याज दिया, दूसरे बैंक ने यहाँ पर 5.5% का ब्याज दिया। एट द एंड ऑफ ईयर हरीश गॉट 3200। साल के अंत में ब्याज के तौर पर उसको 3200 रुपए मिले। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं मेरे भाई आपसे यहाँ पर ये चाहूंगा कि देखो ये हमारे पास में एक बड़ा प्यारा सा हमारा भाई है, और इस भाई के पास में काफी सारा धन दौलत है, बहुत ही पैसा है। तो इसने सोचा कि यार जीवन में ना हम बहुत कमाना चाहते हैं, तो बहुत कमाना चाहते हैं तो अपने कमाई को अगर बैंक में रखे रहेंगे तो बात तो बनेगी नहीं। तो इसने अपनी सारी पूंजी को जो भी इसके पास मेरे भाई पैसा वैसा था यहाँ पे, इस पैसे को इसने दो अलग अलग जगह पे निवेश करने का सोचा। दो अलग अलग बैंक में मेरे भाई यहाँ पे एक बैंक हो गया HDFC बैंक मान लेते हैं यहाँ पर, प्राइवेट बैंक है, और दूसरा बैंक हमारा स्टेट बैंक है यहाँ पे SBI करके है, जो कि प्राइवेट बैंक है तो हमेशा ब्याज ज्यादा देगा। तो मान लीजिए इसने यहाँ पर इसके पैसे पर कमिटमेंट की कि हम 12% का रेट देंगे, और इसने यहाँ पर अपना मेरे भाई कमिटमेंट दिया कि हम सिर्फ 5% का देंगे। जब यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, अच्छा इसके पास में मेरे भाई यहाँ कितना, देखो जब ओवरऑल इसने तुलना की एवरेज निकाला तो पता चला कि इसको यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 7% का ब्याज निकल करके आ रहा है। अच्छा इस भाई के पास में कितने पैसे थे? तो इस भाई के पास में मेरे भाई 10,000 रुपए थे। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे और इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे। रेशियो क्या था? किस रेशियो में यहाँ पर जो है इसने धन दौलत मेरे भाई बांटा था, मिलाया था। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, 12% में से 7% कम कर दो तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 5, और मेरे भाई 7 में से 5 को कम कर दीजिए आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, एक काम करिए, 10,000 को मेरे भाई आप यहाँ पर 14,000 बना लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर 14,000 रुपए इसने मेरे भाई निवेश किया है। कितना निवेश किया? 14,000 निवेश किया। तो 14,000 में मेरे भाई इस बैंक के पास में कितना निवेश किया था, इस पास में कितना निवेश किया था, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? तो हमने कहा सर देखो इसमें से आप ये घटा दिए 5 आ गया, 7 में से 5 घटा दिए तो ये कितना यूनिट है? तो 7 यूनिट है। 7 यूनिट का मान कितना है? 14,000। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 हो जाएगा। अगर 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 होगा तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? 2,000। और अगर 1 यूनिट का मान 2,000 होगा तो 2 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा? 2 यूनिट का मान हमारे पास में 4,000 होगा, और 5 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा? तो 5 यूनिट का मान हमारे पास में 10,000 होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ पाएं कि 14,000 रुपए में से 4,000 रुपए इसने HDFC में निवेश किया था और 10,000 रुपए इसने SBI में किया था। SBI जो है चूंकि सरकारी बैंक है तो लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर में ज्यादा है, तो इसलिए पैसे का ज्यादा भाग इसने यहाँ लगा दिया था और कम भाग इसने यहाँ लगाया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसने दोनों जगह पर की हुई थी। समझ में आ गया ना बात आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात है? बस इसी के आधार पर हमको जो आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले बैंक का जो रेट है वो 9.5 है, तो यहाँ पर पहले बैंक का हम रेट लिख देंगे जो कि है मेरे भाई 9.5 यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे बैंक का रेट कितना है? 5.5 है, ठीक है? और ओवरऑल रेट कितना है? तो मेरे भाई देखो ओवरऑल रेट कभी एग्जामिनर तुमको देता नहीं है और यही उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए फायदे की बात है, आप मेरे भाई रेट अपना खुद निकाल सकते हैं, और खुद निकाल सकते हैं तो आप इसको कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। आप बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर इसको खुद बना लेंगे, ठीक है? बहुत आसानी से खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे जरा वो समझिए। तो एक बैंक का रेट है, दूसरे बैंक का रेट है, और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर हमारा टोटल रेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? तो मेरे भाई टोटल रेट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ओवरऑल हमारा रेट जो होगा वो कैसे होगा। तो देखो ये ओवरऑल रेट निकालने के लिए आपको मतलब ये टोटल रेट है, टोटल का मतलब सभी पैसे पर, इस पर मिलाकर के एवरेज रेट कितने का आ रहा है। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्त हमारा वो होता है SI, टोटल SI तुम्हारा कितने का मिला, अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू हमारा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा? टाइम, कि हाँ भैया कुल मिलाकर के हमको कितने का ब्याज मिला है? तो कुल मिलाकर के हमको 3200 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है? तो हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 40,000 के ऊपर में मिला है, ठीक है? इंटू कितना कर देंगे? तो 100 कर देंगे, और टाइम हमारा कितने का आएगा? तो कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 1 साल के अंत में। तो 1 साल के अंत में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अगर 2 साल के अंत में होता तो 2 साल लिख देंगे। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ पर जैसे टोटल प्रॉफिट का परसेंट निकालते थे ना कि पहले पर इतने का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का इतना, तीसरे का नहीं दिया होता था, तो बोला होता था कि कुल मिलाकर के 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जितने का प्रॉफिट होता था अपॉन में टोटल इंटू 100 करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा? कुल मिलाकर के 3200 का ब्याज मिलेगा। तो 3200 का ब्याज बटे में 40,000 इंटू क्या करेंगे? तो 100 करेंगे। आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे 2 0 और 2 0 मिलकर के पूरा खत्म, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में, और अगर 8 बार में जाएगा तो टोटल जो रेट है हमारा वो हमारा कितना चलाएगा? तो टोटल जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 8% आ जाएगा, ठीक है? 9.5 में से 8 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई यहाँ पर 1.5 चला जाएगा, और 8 में से 5.5 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई हमारा 2.5 चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे पैसे का रेशियो, ठीक है? दशमलव से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में यहाँ पे। तो इस अनुपात में इस भाई ने यहाँ पैसे निवेश किए थे। समझ रहे मेरी बात को लेकर के? अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि हरीश के पास में कितने पैसे हैं? तो हरीश के पास में 40,000 रुपए हैं। ये 40,000 कितने का मान है? तो ये हमारा 8 का मान है, और हमें क्या पूछना है? डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी दोनों में कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 2 का मान। 2 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे हम मेरे भाई यहाँ पर तो बड़ी आसानी से 10,000 बार में, बोल देंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है?